एक और इसमें टॉपिक सीखे हैं, वो है कक्षक अतिव्यापन अवधारणा या ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट। अणु निर्माण में परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिकों के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल समान हो जाते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि अणु का निर्माण जब होगा जब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल समान हो जाएंगे तथा न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त होती है। इस स्थिति में परमाणु कक्षकों का एक दूसरे में आंशिक अंतर्भेदन परमाणु कक्षक अतिव्यापन कहलाता है। बात को समझें कि जब ये दोनों एटम पास पास आ रहे हैं तो उनके ऑर्बिटल्स, चाहे वो s ऑर्बिटल हो या p ऑर्बिटल हो या d ऑर्बिटल हो, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कुछ आपस में ओवरलैप करेंगे, आपस में एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे। तो ये जो पार्शियल अंतर्भेदन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, परमाणु कक्षक अतिव्यापन या एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कहते हैं। कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के अनुसार दो परमाणुओं के मध्य सह संयोजी आबंध का निर्माण संयोजकता कोश में उपस्थित विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों के संयुग्मन के परिणाम स्वरूप होता है। देखो, ये आप जानते हो कि एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। यदि ये दोनों भरा हुआ है तो ये बंद बनाने में भाग नहीं लेगा। बंद बनाने में कब भाग लेगा, जबकि उस ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अब दूसरा वाला भी हाइड्रोजन का एटम, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, पर शर्त यह है ये दोनों विपरीत चक्रण के होने चाहिए। एक के लिए यदि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ है तो दूसरे के लिए -½ होनी चाहिए। और ऐसे ऑर्बिटल जब एक दूसरे के पास पास आएंगे तो उनमें ओवरलैपिंग हो जाएगा, उनमें अतिव्यापन हो जाएगा और अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप उसमें कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ देखें, आप दो तरह का अतिव्यापन आपको दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग और एक निगेटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग यदि हम pz को हम z एक्सिस पर मान के चलें, हम मान के चलें ये z एक्सिस पर, तो यहाँ pz के बीच में जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा, इसको हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, समाक्षीय अतिव्यापन भी कहते हैं, तो उसमें इन दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार से s ऑर्बिटल स्फीरिकल है और ये pz, ये भी जब आपस में एक दूसरे की ओर अप्रोच करेंगे तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर यहाँ देखें, एक पर लिखा हुआ है पॉजिटिव, एक पर लिखा है निगेटिव, ये ऋणात्मक अतिव्यापन है। आप समझ रहे हैं ना, ये कॉस वैल्यू है, ये आगे आप सीखेंगे। तो इनमें ये निगेटिव ओवरलैपिंग एग्जाम्पल है। इसमें देखें, इससे अगले वाले में भी जो F दिखाया है उसमें भी ये एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है। इधर देखें, पाई और जब बॉन्ड बनता है या पाई ऑर्बिटल बनता है तो उसमें देखें दोनों पॉजिटिव साइड आपको दिखाई दे रही हैं, तो इनमें आपस में जो कैसा होगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा। और उधर पॉजिटिव और निगेटिव दिख रहा है तो ये क्या होगा, ये निगेटिव ओवरलैपिंग होगा। तो यहाँ जो निगेटिव ओवरलैपिंग वाला है यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि पॉजिटिव ओवरलैपिंग जिनमें होता है उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये py और pz ये बता रखा है, इनमें भी ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जब s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा तब भी ये बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। तो जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, निगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। कक्षकों के अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर सह संयोजी आबंध दो प्रकार के होते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्ड दो प्रकार के बनते हैं। एक बनता है सिग्मा बॉन्ड और एक बनता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बारे में जानें। यह सिग्मा बॉन्ड आबंधी कक्षकों के अंतरनाभिकीय अक्ष पर सिरेवार अतिव्यापन अथवा अक्षीय अतिव्यापन द्वारा बनता है। जैसे कि हमने पहले डायग्राम में देखा था, उस समय हमने बात की थी कि या तो हम कहें इसका हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, ना दोनों का सिरेवार अतिव्यापन हो, या इनको हम कहते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो, समाक्षीय अतिव्यापन हो, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस डायग्राम को मैं आपको वापस दिखाता हूँ। आप देखो, ये जो पहला ए और बी दिखाई दे रहा है इसमें ये समाक्षीय अतिव्यापन है, इसके कारण से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यह तीन प्रकार का होता है। पहला एस अतिव्यापन, जब एक एस कक्षक दूसरे एस कक्षक के साथ मिलेगा तो ये एस अतिव्यापन कहलाता है। sp अतिव्यापन, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ मिलकर sp ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ भी सिग्मा ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है या सिग्मा बॉन्ड बनता है। और p और p यदि ये सेम एक्सिस पर हैं, pz दोनों z एक्सिस पर हैं, तब भी इसमें pp अतिव्यापन होगा या pp ओवरलैपिंग होगी और इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। इसमें परमाणु कक्षक एक दूसरे के समानांतर तथा अंतरनाभिकीय अक्ष के लंबवत होते हैं। आपने देखा जब p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे थे तब तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, लेकिन p और p जब आपस में कोलेटरल ओवरलैपिंग करते हैं,
समानांतर अतिव्यापन करते हैं, अंतर्नाभिकीय अक्ष के लंबवत अतिव्यापन करते हैं, तो कैसा बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा तथा पाई आबंधों की प्रबलता। सिग्मा आबंध में अतिव्यापन और पाई आबंध की तुलना में अधिक होता है, इसलिए सिग्मा आबंध की प्रबलता पाई आबंध से अधिक होती है। कि जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, अतिव्यापन की मात्रा जितनी अधिक होगी, बॉन्ड इतना ही स्ट्रांग होगा। तो होता क्या है, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, किसमें होता है? सिग्मा बॉन्ड में, तो उसमें अतिव्यापन अधिक हो जाता है, ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाता है, और जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना मजबूत बंध। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तुलना में कैसा होता है? अधिक प्रबल होता है, अधिक मजबूत होता है, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, जबकि साइड टू साइड या जो हम कैसे कहते हैं सम पार्श्वीय अतिव्यापन जब कराते हैं तो अतिव्यापन की मात्रा कम होती है, तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की तुलना में कैसा होता है? वीक होता है। दूसरा, दो परमाणुओं के मध्य पाई आबंध कभी अकेला नहीं बनता, यह हमेशा सिग्मा आबंध के साथ होता है। सिग्मा बॉन्ड तो अकेला मिल जाएगा, लेकिन पाई बॉन्ड जब बनेगा, जब पहले एक सिग्मा बन गया होगा, उसके बाद पाई बनेगा। पाई आबंध उन अणुओं में होता है जिनमें द्वि अथवा त्रि आबंध होते हैं। डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक सिग्मा दो पाई, अकेला पाई नहीं होगा। इसका मतलब पाई हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही मिलेगा। नया टॉपिक सीखे, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। असमान आकृति तथा लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षकों से समान आकृति तथा समान ऊर्जा के परमाणु कक्षकों के निर्माण को संकरण कहते हैं। अब यहाँ इसको बहुत गहराई से इस परिभाषा को समझोगे तो आगे समझ में आ जाएगा। कक्षकों की आकृतियाँ अलग अलग हैं, जैसे हम कहें मानो s ऑर्बिटल स्फीरिकल है, p ऑर्बिटल डंबल शेप है, d ऑर्बिटल डबल डंबल शेप है। ऐसे असमान आकृति के कक्षक आपस में आए, इनकी ऊर्जाएं लगभग समान होनी चाहिए, लेकिन जब ये आपस में मिल जाते हैं, जब ये इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो ऐसे ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी आकृति भी समान होती है और ऊर्जा भी समान होती है। ऐसे जो कक्षक बनते हैं उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकरित कक्षक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझें, जैसे मानो CH4 है। अब CH4 में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल है। अब हाइड्रोजन के साथ में जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, आपका समझ रहे हो, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, कब? एक्साइटेड स्टेट में, है ना। तो एक s का उठ के एक्साइटेड स्टेट में किस में चला जाता है? p में। तो अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन से, तो एक तो होगा ss ओवरलैपिंग से, 3 होगा sp ओवरलैपिंग से। तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है कि पहले कार्बन के चारों ऑर्बिटल, यानी कि एक s और 3 p जो एक्साइटेड स्टेट में आए हैं, वो आपस में इंटरमिक्स्ड हो जाएंगे। अब s अलग आकृति का है, p अलग आकृति का है, इनकी ऊर्जाएं लगभग समान है, लेकिन जब ये आपस में मिक्स होंगे और 4 नए sp3 ऑर्बिटल बनाएंगे, तो समान आकृति और समान ऊर्जा के होंगे। तो हमेशा संकरण के उपरांत समान आकृति और समान ऊर्जा के कक्षक प्राप्त होते हैं। संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण। संकर कक्षकों की संख्या संकरण प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। जैसा अभी मैंने आपसे कहा, मीथेन का निर्माण हो रहा है, तो हम कहें एक कार्बन का एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, तो कुल कितने ऑर्बिटल मिलेंगे? 4, एक s और 3 p। तो नए sp3 कितने बनेंगे? 4। जितने ऑर्बिटल आपस में भाग लेते हैं संकरण में, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। एक s और 2 p आपस में मानो मिलते हैं, संकरित कक्षक बनाते हैं, तो 3 बनेंगे, 3 sp2। एक s और एक p मिलते हैं तो 2 बनेंगे sp ऑर्बिटल। तो जितने कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या संकर कक्षक बन जाते हैं। संकर कक्षक सदैव समान ऊर्जा और समान आकृति के होते हैं। संकर कक्षक स्थायी बंध बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। कारण क्या? कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, दिशात्मक प्रवृत्ति, और दिशात्मक प्रवृत्ति के होंगे तो उनमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अधिक होगा। जितनी अतिव्यापन की मात्रा अधिक होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो सामान्य ऑर्बिटल की तुलना में या प्योर ऑर्बिटल की तुलना में हाइब्रिड ऑर्बिटल चूंकि डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए अधिक मजबूत बंध बनाते हैं। संकर कक्षक स्थायी व्यवस्था पाने के लिए त्रिविम में विभिन्न दिशाओं में या विशिष्ट दिशाओं में निर्देशित हो जाते हैं, इसलिए संकरण का प्रकार अणु की ज्यामिति को भी दर्शाता है। संकरण की मुख्य परिस्थितियां। परमाणु के संयुक्ता कोश में कक्षक संकरित होते हैं,
संकरण के लिए इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन होना आवश्यक नहीं है कि एक्साइटेड स्टेट हो। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि संकरण में एम्प्टी ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी कर सकते हैं और फुल फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तभी वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। खाली ऑर्बिटल भी कर सकता है, आधा भरा भी कर सकता है और पूरा भरा ऑर्बिटल भी संकरण में भाग ले सकता है। संकरण के प्रकार, पहला प्रकार देखें sp संकरण। मैंने क्या कहा था कि जब एक s और एक p, ये प्योर ऑर्बिटल की बात हो रही है, जब ये आपस में संकरित होंगे तो दो नए sp संकरित कक्षक बनाते हैं। जैसे मैंने कहा जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। इसे विकर्ण संकरण भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका BeCl2 आपको दिखाई दे रहा है कि BeCl2 में जब आपस में ये संकरित होंगे, संकरित के बाद में sp संकर कक्षक बना रहे हैं, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो क्या बन गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे एक दूसरे से, अधिकतम दूरी कितनी 180। जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए बेरिलियम के, उसके बाद क्लोरीन का pz ऑर्बिटल आकर इनसे ओवरलैपिंग करेगा और दो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ सिग्मा बॉन्ड का प्रकार क्या होगा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड का प्रकार होगा sp-pz। sp किसका, बेरिलियम का, और pz किसका, क्लोरीन का। तो दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और ज्यामिति होगी रेखीय और आबंध कोण होगा 180 डिग्री। sp2 संकरण, जब एक s कक्षक तथा दो p कक्षक संकरित होते हैं तो तीन नए sp2 संकरित कक्षक बनते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक s, एक px और एक py, ये आपस में संकरित हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। नीचे आपको दिखाई दे रहा है sp2 संकर कक्षक, और ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित हो जाएंगे, यानी कि 120 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित हो जाते हैं। जब बोरॉन का ये तीन sp2 संकरित कक्षक बन जाएंगे तब तीन क्लोरीन आकर इससे ओवरलैपिंग करेंगे और तीन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी, त्रिकोणीय समतलीय, और इसका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। और तीन सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, वो कौन से बनेंगे, sp2-pz सिग्मा बॉन्ड तीन बन जाते हैं और इसकी जो ज्यामिति वो त्रिकोणीय समतलीय, आबंध कोण 120 डिग्री होता है। sp3 संकरण, जब एक s कक्षक और तीन p कक्षक आपस में संकरित होंगे तो चार नए sp3 संकरित कक्षक बनेंगे। बात आपके समझ में आ रही होगी। ज्यामिति इसकी चतुष्फल की होगी और आबंध कोण कितना होगा, 109.5 डिग्री होगा। आप यहाँ देख रहे हैं s, px, py, pz, चार नए बन गए sp3 संकरित कक्षक। और ये sp3 संकरित कक्षक इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, त्रिविमीय में या अंतराकाश में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहें। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। और उदाहरण आप देख रहे हैं CH4, जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था। जब कार्बन के जब तक हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनते तब तक हाइड्रोजन आकर इनसे ओवरलैपिंग नहीं करता है। तो कार्बन के ऑर्बिटल 4 sp3 बन जाते हैं, फिर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इससे ओवरलैपिंग करता है तो sp3 संकरण हो जाता है और इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। और आपको दिखाई दे रहा है इसमें ज्यामिति कैसी है, इसमें चतुष्फलकीय ज्यामिति है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट है। इसी प्रकार से अमोनिया और वाटर, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अमोनिया में एक लोन पेयर और वाटर में 2 लोन पेयर हमें दिखाई दे रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी sp3 होगा, चतुष्फल की ज्यामिति होगी, लेकिन इसमें जो आकृति है एक की पिरामिडल होती है जबकि दूसरे में बैंड शेप्ड या वी शेप्ड आकृति होती है।